अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 केमिकल बॉन्डिंग की रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करेंगे। हमारा इस तरह से हम लोग डाउन द ग्रुप आ रहे हैं ना। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, डाउन द ग्रुप आते हुए ये हमारे पास ग्रुप्स हैं डिफरेंट, और ये इस तरह से जो रोज हैं वो हमारे पास पीरियड को शो करती है। अब जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पे छोटा एटम है तो यहाँ पे आता है एटम का जो साइज है वो इंक्रीज करता जाएगा और उसका रेडियस भी बढ़ता जाएगा। रेडियस बेसिकली जो सेंटर पॉइंट से लेकर एंड तक का डिस्टेंस होता है उसको रेडियस हम बोलते हैं। इसी तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, यानी कि जो यहाँ पे मेटल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जो यहाँ पे मेटल है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बल्कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा जो मेटल है। ठीक है, अब यहाँ पे आओगे, हम लोग इस साइड पे आ रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और उस साइड पे पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटालिक करेक्टर, सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा हमारा फ्लोरीन, ठीक है, जो हैलोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को देखे हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम लोग डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इस तरह से इंक्रीज कर रही है। अच्छा, जितने भी ट्रेंड्स हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शनल हैं जो हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस की अगर हम लोग बात करें, जब हम इस तरह से पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, और अगर हम लोग इस साइड को मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो वो इस साइड पे इंक्रीज करेगी। वो क्या बात है, यहाँ पे हमारे पास जो हैलोजेंस हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और एक्सेप्शंस हर जगह पे हैं, वो हम लोगों ने बाद में देख लेने हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करिए पीरियड के अलोंग, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पीरियड के अलोंग इंक्रीज करिए। अब आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सारी चीज़ें क्या है वो मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो हमारे पास है बेसिकली, एक मिनट, अब यहाँ पे आप आ जाओ। एटॉमिक साइज जो है ना वो क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लियस का डिस्टेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का कितना डिस्टेंस है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में टोटल कितना डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं। वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, जितने ज़्यादा शेल होंगे साइज बड़ा होगा। न्यूक्लियर चार्ज, ये बच्चों वाली बात है, हमने पहले पढ़ी, मैं क्विक रिवीजन दे रही हूँ। न्यूक्लियर चार्ज जो है ना जितना ज़्यादा हाई होगा उतना जो साइज है ना शेल का वो कम होता रहेगा पूरे एटम का। इस शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, वो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि अगर ऐसे फर्स्ट करो हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये बीच में हमारे पास डिफरेंट शेल्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, और जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको कितनी अट्रैक्शन कम हो रही है बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसको मैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोल रही हूँ, उनकी वजह से उसकी अट्रैक्शन कितनी कम हो रही है, उसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। देखो, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा ना तो इलेक्ट्रॉन का जो पूरा एटम का साइज़ है ना वो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आखिरी वाला हमारा इलेक्ट्रॉन होगा ना उसको बेचारे को इतनी अट्रैक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस है। अब यहाँ पे आप लोग आ जाओ, ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस है, और ये जो है ना वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ता जाएगा। ये सारा कुछ ड्रॉ करते हैं जो जैसे जैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, ये आपके बाद में इंशाल्लाह काम आएगा, आप इसको साथ साथ ड्रॉ करते रहो। अब यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी चीज़ें यहाँ लिखी हुई, लेकिन इस फॉर्म में आपको अच्छे से याद रहेंगी। अब जो एटॉमिक रेडियस है वो इनवर्स है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये व्हाइट कोट वॉरियर्स का रैपिड रिकॉल सेशन है। इन लेक्चर्स की हेल्प से हम आपके एमडी कैट के सारे सब्जेक्ट्स की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करवाएंगे। इन लेक्चर्स की हेल्प से आप अपने पूरे सिलेबस को बहुत ही इफेक्टिवली रिवाइज भी करोगे और इंशाल्लाह एमडी कैट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करोगे। अगर आप रैपिड रिकॉल सेशन के कंप्लीट लेक्चर्स की एक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आपने हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। अब मैं आपको रैपिड रिकॉल सेशन की प्राइसिंग के बारे में गाइड कर देती हूँ।